हमने कल देखा किस प्रकार भगवान अपने अपने मुख्य स्वरूप को ब्रह्मा जी को वर्णित कर रहे हैं कि किस प्रकार वो सभी वस्तुओं के, सभी जीवात्माओं के स्तोत्र हैं। तो प्रथम श्लोक का हमने टीका कल पढ़ा था। अभी 34वां श्लोक आज से हम शुरू कर रहे हैं। तृतीय अध्याय नवम, द्वितीय स्कंद नवम अध्याय, श्लोक संख्या 34। ये तृतीय श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम का। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायं यथा भाषो यथा तमा। राकेश प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मण, जो कुछ भी शारीरिक प्रतीत होता है, यदि वह मुझे संबंधित नहीं है तो उसमें उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम स्वयं के विषय में बताने के बाद भगवान अभी माया के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूछा था अपने प्रश्नों में माया के विषय में, भगवान की शक्तियों के विषय में। तो भगवान बता रहे हैं कि जो वास्तविकता में मुझसे संबंधित नहीं है वह माया है। यही यही माया का मुख्य पहचान है। और उसी के चलते हम जो कुछ कृष्ण की सेवा में लगाते हैं वह दिव्य हो जाता है। तो वस्तु में माया नहीं है, उसके संबंध में माया है कि वो भगवान की सेवा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार माया शक्ति के विषय में भगवान दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। तात्पर्य से समझते हैं इसको विस्तार में। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। अतः जब जब भी भगवान के साथ इस मूल स्वरूप संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान के संबंध से किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है। और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा, विच्छेद, भगवान की दैवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रमपूर्ण है। तो किसी जब एक भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनसे संबंधित नहीं, उसका अर्थ ये नहीं कि संबंध तोड़ लिया। संबंध को भूल जाना माया है। भगवान की माया शक्ति दो प्रकार की है। एक योग माया यानी आध्यात्मिक माया। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, जैसे नंद यशोदा भगवान नहीं मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, तो वो योग माया है। लेकिन जब जीवात्मा भौतिक कल्मशों से प्रभावित होकर भगवान की विस्मृति में पड़ जाती है तो वो महामाया कहलाती है। और यही संबंध को भूलना माया का आवरण होता है। और यही आवरण भौतिक संसार में जीवात्मा को बांध कर रखता है। रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा सा ये क्या कचरे वाली बहुत, गाड़ी हाँ में ही आवाज होगी, ठीक है, किसी और को दे दीजिए अभी। ओके ओके ओके। अनिकेत प्रभु पढ़िए आगे। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य मृषा नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब, छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना
या परमेश्वर की निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता 2.12 में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर और भवबंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती है और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, न ही चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है, यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से असंबद्ध होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है और मैं परम हूँ यह झूठा दावा उसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश होता है। तो कई बार ये उदाहरण हमने सुना है, सीखा है कि कैसे अगर हम अंधेरे में चल रहे हैं या कम उजाले में चल रहे हैं तो वहां पर रस्सी को हम सांप मान बैठते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप कहीं है ही नहीं, क्योंकि इस जगत में सांप का अस्तित्व है, कहीं ना कहीं सांप है, इसलिए हम रस्सी को देख करके सांप समझ बैठते हैं। तो उसी प्रकार से जो माया शक्ति के वशीभूत हैं वो अपना अस्तित्व शरीर को मान बैठे हैं, ये गलत धारणा है। लेकिन उनका शाश्वत अस्तित्व भी है, वो शाश्वत अस्तित्व हमेशा बना रहता है, वह दिव्य अस्तित्व हमेशा बना रहता है। क्योंकि अभी माया के आवरण में हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं तो हम शरीर को अपना अस्तित्व मानने लगे हैं, ये प्रतिबिंब स्वरूप है। लेकिन वास्तविक संबंध आध्यात्मिक आकाश में है और हम भगवान के ऊपर उस प्रकार से निर्भर हैं जैसे हर वस्तु हम भौतिक संसार में भी देखते हैं, चाहे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, हर वस्तु भगवान के ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार जीवात्माएं भी भगवान के ऊपर निर्भर हैं। शकुन माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं पढ़ दूं? हरे हाँ, कृष्णा पढ़िए। प्रभु, प्रणाम। वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करते हैं कि अनेक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि से अभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन का संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान की अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार कर सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड का विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल वैदिक व्यायाम है और अंतः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रकृति माया के आच्छादक के प्रभाव से अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों की अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प
ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिससे सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया, अज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया जा गया है। अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान प्रभु जी थोड़ा ऊपर। हरे कृष्ण। ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, दावा नहीं किया गया है। अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवत गीता 16.18-20 में कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले असुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान से स्वतंत्र अस्तित्व किसी जीवात्मा का हो ही नहीं सकता। यद्यपि वैज्ञानिक अज्ञानी लोग इस प्रकार का दावा करते हैं कि अरे हमें भगवान की क्या आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति तर्क कर रहा था कि देखो ये गगनचुंबी इमारत मैंने बनाई है, इसमें आपके भगवान का क्या रोल है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो तुमने ये इमारत बनाई है, इसको बनाने का सामान क्या तुम्हारे पिताजी ने दिया था? ये सामान तो तुमने प्रकृति से लिया है ना। ये प्रकृति किसकी है? भगवान की। उसके बाद ये शरीर तुमको किसने दिया? भगवान ने। ये बुद्धि किसने दी? भगवान ने। तो जीवात्मा का अस्तित्व भगवान से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, ये सोचना ही माया है। और जब जीवात्मा इस प्रकार स्वतंत्र होने की अभिलाषा करता है तो माया उसको दो प्रकार से प्रभावित करती है। पहला है आच्छादक प्रभाव, यानी कि आवरण उसके ऊपर डाल देती है मोह का। मोह के आवरण में जीवात्मा अपने भौतिक वस्तुओं को ही अपना अस्तित्व मानती है। और क्षेपक प्रभाव मतलब वो भगवान से दूर कर देती है। तो देखिए कई बार हम लोग स्कूल में इस तरह करते थे, ठंडों के टाइम में जब ब्लेजर पहन के जाते थे तो एक कोई दोस्त के ऊपर सब दोस्त मिलके ब्लेजर डालते थे और फिर सब उसको खूब मारते थे। ये हम लोग स्कूल में सब करते थे। तो उसी प्रकार से माया आवरण मतलब पहले ढक देती है, ढक के फिर मारती है। ये माया का काम है। तो उस प्रकार से माया शक्ति भगवान की शक्ति है। जो जीवात्माएं अपने आप को स्वतंत्र मानती हैं, माया उनको आवरण करके प्रक्षेप भगवान से दूर करने का सेवा करती है। परमवीर प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं श्री भगवान से उपदेश प्राप्त करने वाले ब्रह्मा की गुरु शिक्षा परंपरा से या अर्जुन जिन्हें स्वयं श्री भगवान ने श्री भगवत गीता का उपदेश दिया, उसकी गुरु शिक्षा परंपरा से प्रबुद्ध होते हैं, उसे श्री भगवान का यह कथन मान्य होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रभतर्व तरते इति मत्वा भजते माँ बुधा भाव संविता। श्रीमद् भगवद गीता 10.8। समस्त उद्भव तथा जो कुछ श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सबके मूल स्रोत श्री भगवान है। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है, वही वास्तव में विद्वान है और वही श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनकर श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में रत होता है। तो भगवान गीता में 10वां अध्याय जो भक्ति बताने वाला अध्याय है, उसमें बता रहे हैं कि ये ज्ञान जानने का मुख्य प्रयोजन क्या है। हम इतना क्यों समझ रहे हैं कि भगवान सबके स्रोत हैं, सब भगवान से आते हैं, भगवान स्वतंत्र कोई नहीं है। उसका प्रयोजन क्या है इस श्लोक में बता रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो ये जो तथ्य को समझ जाता है कि भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, सब कुछ भगवान से आते हैं, उनका क्या कार्य होना चाहिए? इति मत्वा भजन्ते माम, भगवान की सेवा में वो व्यक्ति संलग्न होता है। क्योंकि जब हम सब कुछ, जैसे हम पिताजी से आए हैं तो हम अपने पिताजी की सेवा करते हैं। तो जब सब कुछ भगवान से आया है तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यह तथ्य समझने के बाद ये क्रिया होना आवश्यक है। अगर कोई भक्ति में संलग्न नहीं होता है, इतना सब ज्ञान बटोर के,
तो फिर उसका ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान है। वह भक्ति अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके ज्ञान संकलित करने का कोई फल नहीं मिलेगा। रंजना माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि अल्प ज्ञानी के समक्ष श्री भगवान की प्रतिबिंबित शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा हमारी दृष्टि से अत्यंत दूर स्थान में रहकर भी उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं। कई बार लोग तर्क करते हैं कि अरे भगवान कहाँ है, हम कहाँ हैं, कहाँ भगवान को हमारी चिंता है, कैसे वो विश्व को चलाते होंगे। ये सब तो बातें ऐसी बना दी गई हैं। तो हम भौतिक संसार में भी देखते हैं, प्रभुपाद तो वैदिक उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि कहीं दूर रखी हो तो भी अग्नि का प्रकाश, अग्नि की ऊष्मा हमको दूर तक महसूस होती है। अभी हम आधुनिक जीवन में भी देखते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे रिमोट से सब चालू करते हैं। एसी चालू करो, खिड़की बंद चालू करने का भी आजकल रिमोट आने लगा है। हर वस्तु का रिमोट मोबाइल से ही सब हो जाता है। गेट खोलना, गेट बंद करना, लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ करना। जब हम इतना अपने यंत्रों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो भगवान की अपनी शक्तियों से सब कुछ नहीं चला सकते। तो भगवान यद्यपि अपने धाम में निवास करते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों से वो हर चीज को क्रियाशील रखने में सामर्थ्य है। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में श्री भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगदो नेर निच्छस्य चिदानंदे करूपिणा पुंसोऽस्ति प्रकृति नित्या प्रतीक्षावे भासत अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मना अकरोध विश्वमखिलम अनित्यम नाटका कृतिम। इस विश्व के एक जनक है जिन्हें परम पुरुष कहते हैं, जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे भ्रमपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी श्री भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति श्री भगवान की भ्रामक शक्ति है। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीवात्मा भी श्री भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत श्री भगवान की कनिष्ठ शक्ति और परा प्रकृति का प्रदर्शन है, श्री भगवान की उच्चतर शक्ति कभी भी श्री भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर होता है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप निहित होता है, किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्प ज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की शक्ति ताप को यहाँ सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीव आत्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन कभी भी श्री भगवान नहीं होता, अपितु श्री भगवान का प्रतिबिंब होता है। श्री भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीव आत्मा का स्थित श्री भगवान पर आश्रित है, जो मूल प्रकाश है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वस्तुतः अंधकार ही है और अंधकार में जीव आत्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर श्री भगवान को समझना होगा। श्री भगवान की दोनों शक्तियों के आश्रित न होने को माया भ्रम कहा गया। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को कोई दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है। मनुष्य को मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करना आवश्यक है। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को पूर्ण रूप से दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है। भले ही वे वहां न हो,
किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छू का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को श्री भगवान के प्रकाश की, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंबी रूपी पुरुषों की नहीं जो श्री भगवान के संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो श्री भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है, और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। देखिए, आगे ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले श्लोक में यद्यपि हम भगवान के रूप और भगवान के गुण के बारे में देख रहे हैं, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है भगवान की माया शक्ति के बारे में समझना। दोनों ही आवश्यक है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इस्कॉन में इतना क्यों माया के बारे में बताते हैं, इतना नियम क्यों बताते हैं, लीला सुनाइए, माखन चोरी की लीला सुनाइए, रास लीला सुनाइए, थोड़ा अलग अलग कहानियां सुनाइए, तो ये सुनने में मजा भी आए। अभी जब भी जाएं तो आप तो तथ्य सिखाने लगते हैं, भौतिक संसार ऐसा है वैसा है। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि दोनों समझना आवश्यक है। भगवान के धाम के बारे में जितना सुनना आवश्यक है, उतना ही कि माया शक्ति से कैसे बचा जाए यह भी सुनना आवश्यक है। नहीं तो हम केवल सहजिया बन जाएंगे। भगवान की लीलाएं तो सुनेंगे, लेकिन जैसे ही माया की चपेट पड़ेगी वैसे ही हम भक्ति वक्ति सब छोड़ के फिर माया के भ्रम में पड़ जाएंगे। इसीलिए जो आश्रित है, जैसे व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के ऊपर आश्रित होती है, व्यक्ति जहां जहां जाएगा वहां वहां परछाई जाएगी, तो जीवात्माएं आश्रित हैं भगवान के ऊपर। अब माया शक्ति से अगर उन जीवात्माओं को मुक्त होना है, तो एकमात्र भगवान की शरण से ही वो मुक्त हो सकते हैं। अब वो शरण कैसे प्राप्त की जाए? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवान की वाणी को सुनकर, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत को प्रमाणित भक्तों से सुनकर हम अपने अस्तित्व को पुनः जागृत कर सकते हैं और माया के आवरण से मुक्त हो सकते हैं। संजय प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक क्षेत्र में असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सारे के सारे अंधकार से भरे हैं। कोई भी जीव ब्रह्माओं अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं से लेकर नगण्य चींटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं, और इसके लिए कि वे श्री भगवान को प्रत्यक्ष देख सकें। श्री भगवान से वास्तविक प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को केवल सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है, किसी भी दीपक या मानव निर्मित टार्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। सूर्य अपने आप को स्वयं प्रकट करता है, अतः श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों के कार्य को अथवा स्वयं श्री भगवान के कार्य को श्री भगवान की अहेतुकी कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए श्री भगवान का आदेश है। श्री भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अतरंगी शक्ति का प्राकट्य है। अतरंगी नहीं, अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, और इसी विशिष्ट शक्ति के द्वारा श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर श्री भगवान की कृपा होती है, वह अंतरंगा शक्ति द्वारा किसी कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। देखो, अतरंगा मतलब भगवान को अतरंगा नहीं बोलना। अतरंगा हम भौतिक संसारी जीव अतरंगी होते। अंतरंगा, अंतरंगा, अंतःकरण हम बोलते हैं, अंतःकरण। अंतरंगा मतलब भगवान की निजी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। तो अगर हमको आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार करना है, तो भगवान की कृपा पर ही निर्भर होना होगा। जैसे कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति हो और वो हट करने लगे कि उसको रात में सूर्य देखना है, तो कितना भी प्रयोजन कर ले, लेकिन वो रात में भगवान का दर्शन नहीं कर, रात में सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हमारे हट से, हमारे प्रयास से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते।
लेकिन भक्ति के माध्यम से जब भगवान माया का आवरण हटाएंगे तब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान के बारे में जानना जरूरी है, माया शक्ति के बारे में जानना जरूरी है। एक एक श्लोक में दोनों भगवान ने उस प्रकार सिद्धांतों को बताया है। अभी तीसरा श्लोक चतुश्लोकी भागवत का हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ तात्पर्य में लाइन आया है, ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए श्री भगवान का आदेश है। थोड़ा यह विद्यात, विद्यात भगवान ने इस श्लोक में ये एक शब्द यूज किया है, विद्या, तद विद्यात आत्मनो मायात। इधर विद्यात का अर्थ है तुमको जानना चाहिए मेरी माया शक्ति को, लेकिन कैसे? भगवान की कृपा से ही, हम अपने स्वयं के प्रयास से नहीं जान सकते। तो प्रभुपाद उस शब्द को लेकर के बोल रहे हैं कि भगवान जो बोल रहे हैं तुमको जानना चाहिए मेरी माया शक्ति को, मेरे बारे में, तो ये भगवान अपने शक्तियों का स्वयं प्रादुर्भाव करेंगे तो हम जान पाएंगे, अगर वो नहीं बताएंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। ये वहां पर प्रभुपाद बता रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। अनिकेत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा आज के श्लोक से नहीं है, मैं थोड़ा तीसरे स्कंद से पूछना चाह रहा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बताइए। प्रभु जी, प्रधान और महत्त्व में क्या अंतर होता है, या दोनों सेम ही होते हैं? एक्चुअली थोड़ा डिटेल में उस समय समझाना पड़ेगा। एक अगर आपको शॉर्ट में बताओ तो प्रधान जब क्रियाशील नहीं होता है तब उसको प्रधान बोलते हैं, और जब भौतिक मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, भौतिक उपादान जब क्रियाशील हो जाता है उसको महत्त्व बोलते हैं। तो एक क्रियाशील अवस्था है, एक क्रियाशील अवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए फूल का बीज है, फूल का बीज सनफ्लावर का मान लो सीड है आपके पास, वो मान लो प्रधान हो गया, और जब आपने सनफ्लावर का सीड लगा दिया, सनफ्लावर का प्लांट आ गया, वो महत्त्व हो गया। तो उस तरह एक मैनिफेस्टेड, एक नॉन मैनिफेस्टेड। ओके, मतलब शॉर्ट प्रधान में, डिटेल में हम उस टाइम बताएंगे। हाँ, एंड प्रभु जी, एक और प्रश्न था। जैसे मैंने पढ़ा था, जो प्रधान है, जैसे ये 24 तत्वों से मिलकर बन रहा है, 24 एलिमेंट से, और 25th एलिमेंट आ रहा है उसमें मिक्सिंग एलिमेंट टाइम के रूप में, जो कि भगवान के दृष्टिपात से आ रहा है। तो इसका मतलब टाइम मटेरियल एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान के दृष्टिपात से आ रहा है। नहीं, कालोस्मी, भगवान स्वयं काल है। गीता में भगवान बोलते हैं भगवान स्वयं काल है। तो काल भौतिक तत्व नहीं है, भगवान स्वयं काल के रूप में भौतिक संसार को क्रियाशील करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। परमवीर प्रभु। आप म्यूट में ही हैं अभी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि इस्कॉन में माया के बारे में ज्यादा चर्चा होती है, इस भौतिक दुनिया के बारे में ज्यादा चर्चा होती है, ऐसे ही मैं कभी लोगों से बात करता हूँ तो बड़ा निराशाजनक होकर बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को उनकी बात भाती ही नहीं है। तो उत्साहित होकर उनसे कैसे बात करूं मैं, क्योंकि सब शून्य लगता है, उनकी बातें भी सब व्यर्थ लगती है। इस्कॉन में माया की बात नहीं होती है, इस्कॉन में कृष्ण की ही बात होती है, लेकिन कृष्ण को हम भूले ना, इसलिए चेतावनी भी दी जाती है। जैसे मान लो आप फ्लाइट में बैठे हो, फ्लाइट में बैठते से एयर होस्टेस क्या बोलती है कि सीट बेल्ट इस तरह पहनना है, अगर पानी में जहाज उतर गया तो जैकेट, लाइफ जैकेट नीचे रखी है, अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो मास्क ऊपर से आएगा, पहले खुद को लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको डुबाने वाले हैं, हम आपको मारने वाले हैं, ये नहीं है। उसका मतलब है बाई चांस ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से वैष्णव परंपरा में शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हम भगवान की भक्ति, भगवान की लीला, ये सब तो सुनते ही हैं, उसके साथ साथ माया शक्ति के बारे में भी सुनते हैं, जिससे हम सावधान रह सकें। अभी आपको भौतिक लोगों की संगति क्यों अच्छी नहीं लग रही है? क्योंकि आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि भौतिक लोगों की संगति में कृष्ण चेतना नीचे गिर जाती है, और इसलिए आपको भी वो टाइम वेस्ट लग रहा है।
तो उस प्रकार से ये अच्छा लक्षण है कि हम लोगों को मजा नहीं आना चाहिए। अगर हमको लोगों की बातों में मजा आने लगेगा तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? तो ये तो अच्छा लक्षण है। ठीक है, हरे कृष्ण। ये मजा चाहिए उनकी बातों में? मजा नहीं चाहिए प्रभु, पर उनको भी ऐसा लगता है कि ये निराश मतलब उत्साहित होकर बात नहीं कर पाता है फिर हमसे। तो हाँ, तो कौओं के बीच में हंस कैसे उत्साहित रहेगा? वो तो भागवत का सिद्धांत है, तदवाग विसर्गो, वहां हम लोग को जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, निकुंज माता जी, निकुंज हरे राधा कृष्ण माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि ये श्लोक भागवतम का चतुर्श्लोकी गीता में, चतुर्श्लोकी भागवत में तीसरा है, तो दूसरा, और ये दूसरा दूसरा है। श्लोक ओके, है। हाँ तो ये कंटिन्यूटी में है चार हाँ, श्लोक। 33, 34, 35, 36। ओके, थैंक यू प्रभु द्वितीय जी। स्कंद नवम अध्याय। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद। बाबू जी, मेरा प्रश्न ये है, जो ब्रह्म ज्योति है और सूर्य का किरण है, क्या ब्रह्म ज्योति का किरण ही सूर्य का प्रकाश है क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन है। जैसे आप कभी कांच लेंगे, कांच से सूर्य का अगर आप प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वह सूर्य का प्रकाश ही कांच के द्वारा प्रतिबिंबित हो रहा है। उसी प्रकार यह भौतिक संसार में जितना प्रकाश है, चाहे सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, बिजली का हो, अग्नि का हो, वह सब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश को ही प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बाबू जी, वही यही आ रहा था भगवत में, जैसे प्रकाश हाँ, मतलब सारे ब्रह्म प्रकाश का ज्योति। स्रोत ब्रह्म ज्योति है। अच्छा, ओके बाबू, हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि वराह अवतार उन्होंने डूबी पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए लिया, तब सारी सृष्टि का क्या था? सृष्टि में 14 भुवन होते हैं, अकेली पृथ्वी तो नहीं होती है। तो पृथ्वी भूमंडल को हिरण्याक्ष रसातल में ले गया, तो केवल भूमंडल को वरादेव ने निकाला। 14 भुवन जो होते हैं, जैसे स्वर्ग इत्यादि, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, वो सब नहीं डूबे थे, केवल भूमंडल को लेके गया। ठीक है जी। यमुना रानी माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं मेरी माता के यहाँ आई हूँ प्रभु जी, तो मैंने कल देखा कि मेरी माता टीवी देख के माला कर रही है, तो आप भी कुछ बताइए प्रभु जी। या तो नेटवर्क ज्यादा नहीं, लेकिन वो सुन के तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उसमें। देखो, कभी कभी खाते खाते हमको ठसका लगता है, या पता है ना, खाते खाते हमको कभी कभी ठसका लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम खा रहे हैं और उसी टाइम पे अगर विंड पाइप भी ऑन हो जाएगा तो खाना विंड पाइप में चला जाएगा, फिर ठसका लग जाएगा। तो दो काम एक समय पे करेंगे तो शरीर भी स्वीकार नहीं कर पाता है, आत्मा कैसे स्वीकार करेगी? तो हम एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। एक समय पे या तो जप करना है या टीवी देखना है, दोनों में से एक काम करना चाहिए। ठीक है। कई लोग मैं देखता हूँ प्रवचन के समय भी माला करते हैं, पता नहीं इतना कैसे मल्टी प्रोसेसर काम कर पाते हैं। एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, या तो श्रवण या कीर्तन। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।